हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। ये मैकेनिकल स्टडी चैनल में डेली दो क्लास चल रहा है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो फ्राइडे को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सब्जेक्ट क्लास नहीं हो पाया, तो उसको मैं शनिवार को क्लियर करा दूंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो डेली डिस्कशन हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज यूज टू जॉइन टू पीस ऑफ रोप इक्वल डायमीटर। कि हम लोग रोप को क्या करेंगे, इक्वल डायमीटर से हम लोग क्या करेंगे, जॉइन करें तो उसको कौन सा नॉट बोलते हैं? स्क्वायर नॉट, बोलिंग नॉट, स्लिप नॉट और सीव सैंग नॉट। देखो, फर्स्ट क्या है? स्क्वायर नॉट। स्क्वायर नॉट फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड क्या है? बोलिंग नॉट। एक क्या है? नॉन स्लिपिंग ई इजी टू इन। और क्या है? ये नॉन स्लिपिंग स्लिपिंग ई। ठीक है। इजी टू इनूट है। ये क्या है? बोर्डिंग नॉट। स्लिप नॉट क्या है? स्लिप नॉट क्या है? यूज फॉर लिफ्टिंग लाइट लोड्स। ये किसके लिए? लाइट लोड के लिए यूज होता है। शिप सैंग नॉट। शिप सैंग नॉट क्या है? फॉर शॉर्टनिंग द ए रो विदाउट कटिंग। क्या है? शॉर्टनिंग ए रो विदाउट कटिंग है। ये क्या है? शिप सैंग है नॉट। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्क्वायर नॉट। क्या है? इक्वल ज्वाइन करेंगे, इक्वल रोप डायमीटर से हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे, उसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। तो साइज ऑफ गियर इज स्पेसिफाइड बाय द। देखो, ये गियर के क्लास में एक अच्छे से लेके आऊंगा। गियर का बहुत सारे आंसर क्वेश्चन है, बहुत सारी पार्ट्स है। क्या क्या है गियर, आरएफएम क्या है, डिडम क्या है, पी सर्कल डायमीटर क्या है। ठीक है, ये सब मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये स्पेसिफाई कैसे करते हैं हम लोग? ये पी सर्कल डायमीटर से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। किससे? पी सर्कल डायमीटर। देखो, ये है गियर है। ठीक है, इसके बीच में एक लाइन होता है। ठीक है, बीच का, इसको बोलते हैं हम लोग, ये से इधर तक जो जितना, ठीक है, बीच का जो लाइन है इसको बोलते हैं पीच सर्कल डायमीटर। ये है पीच सर्कल डायमीटर है। ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीच सर्कल डायमीटर। ठीक है, तो इसके हम लोग स्पेसिफाई कैसे करते हैं? वो पीच सर्कल डायमीटर से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? पीच सर्कल डायमीटर सी। ठीक है, वो जो तो एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। देखो ये क्या है, कौन सा, लेकिन ये आंसर में थोड़ा गलत है। इसका क्वेश्चन क्या होगा? नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। देखो, थर्मोप्लास्टिक क्या है? पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलिएस्टर थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीयूरेथेन थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन पॉलिएस्टर नॉट थर्मोप्लास्टिक। इसमें क्या होगा? इधर नॉट, इधर क्या होगा? नॉट। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पॉलिएस्टर। ये सब क्या है? ये है, ये तीनों है क्या? थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड मोल्डिंग द टॉप पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग में। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में आता है। किसमें? ये ज्यादा क्या, स्टील प्लांट में ये क्वेश्चन आता है। सैंड मोल्डिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पोर्शन द मोल्ड, सैंड मोल्डिंग टॉप पोर्शन क्या है? टॉप पोर्शन इसको नोन क्या है? देखिए, एक कोव है, ड्रैग है, स्प्रूई है और रनर है। देखो, ड्रैग क्या है? ये है लोअर पोर्शन। क्या है? लोअर। ये है लोअर। एक कोव क्या है? ये upper। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कोव। नेक्स्ट, द ड्रिल साइज ऑफ M20 टैप ड्रिल। टैप इज क्या है? देखो, M20 का हम लोग ड्रिल करते टैप कैसे कितना लेंगे? ड्रिल साइज हम लोग कितना, ड्रिल साइज कैसे लगे? M20 हम लोग टैप करेंगे तो देखो, ये ड्रिल के लिए हम लोग, एक क्या है? फाइन है, और एक है रफ है। क्या है? रफ। एक है फाइन है, एक रफ है। फाइन के लिए हम लोग कितना लेंगे? 1.5 पिच। रफ के लिए कितना लेंगे? 2.5। लेकिन क्या किसके लिए? ये M20 के लिए। ठीक है, 2.5। ठीक है, तो हम लोग को उसको हम लोग करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? माइनर डायमीटर क्या है? मेजर डायमीटर
-2 डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है, 0.6134 इंटू पिच, ठीक है। पिच हम लोग कौन सा निकालेंगे, 1.5 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.5 में हम लोग 1.5 निकल के आएगा, फिनिशिंग के लिए आएगा, फाइन के लिए, और 2.5 लेके आएंगे तो क्या, रॉप के लिए आएगा, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है, बी भी सही है, 18 भी सही है, ठीक है। दो आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें कौन सा जाएंगे, उसको हम लोग जनरली, और जनरली हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो 1.5 माइनस कर दो, 17.18 19 17 18 19 20, तो हम लोग किसके लेंगे, 18 लेंगे, जनरल तो दिया है, इसका हम लोग किसका ऐड करेंगे, 18.5 को ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हार्डनिंग क्या है, ये हार्डनिंग रिलेटेड टू क्या है, ठीक है। ये हार्डनिंग क्या है, ये हार्डनिंग एक है, क्या है, एक है, एक ये है, क्या है, ये हार्डनिंग रिलेटेड टू एक हीट ट्रीटमेंट टेक्निक यूज है, क्या इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मालेबल मटेरियल, देखो क्या है, ये है हीट ट्रीटमेंट टेक्निक यूज, क्या है, इंक्रीज कैसे करते हैं, मालेबल मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, तो क्या है, ये हार्डनिंग प्रोसेस है, ठीक है। जो कौन है, सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है, जो सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अल्युमिनियम कॉपर, ये सब क्या है, ये हार्डनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें देखो ब्रास मोनोमेटल हार्ड, इसमें क्या हार्ड होता है, ये डुरालुमिन क्या है, डुरालुमिन एक alloy है, क्या है, ये ले ले, alloy ऑफ क्या है, सॉफ्ट मतलब कॉपर अल्यूमिनियम, ये सब का सॉफ्ट alloy है, कौन है, ये डुरालुमिन। तो ये झाड़े रिलेटेड टू किसका आंसर होगा, डुरालुमिन आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुल गियर इन सेपर इज डिफाइंड बाय, ठीक है। बुल गियर सेपर इज डिफाइंड बाय, देखो बुल गियर कैसे डिफाइन होता है, देखो इसमें मैं एक फिगर करता हूँ, ये एक बुल गियर है, ठीक है, इधर है एक छोटा वाला डिफाइनिंग पिन है, ठीक है। तो इधर में क्या है, ये इधर ऊपर में आर्म रैम है, ठीक है। इसमें इसमें ऐसा कनेक्ट हुआ है और एक से ये क्या है, कनेक्ट हुआ है, इसी के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इधर एक क्रैंक पिन है, ठीक है, इधर क्रैंक पिन से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको रॉकर आर्म, रॉकर आर्म, ये रैम, ठीक है, ये है बुल गियर है, ये है ड्राइविंग डिवाइडिंग पिन है, ये है, ठीक है। तो इसी के साथ वो क्या होता है, वो ड्रिवन होता है, तो उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं क्या है, ये पिनियन, इसको क्या बोलते हैं, ये पिनियन, ठीक है। इसी के साथ वो क्या होता है, ड्रिवन होता है, इसका आंसर क्या होगा, ये शाफ्ट नहीं है, पुली नहीं है, स्लाइडिंग ब्लॉक नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ये पिनियन। द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक डील्स विद सिस्टम ऑपरेटेड विद, देखो ये कि ये पेनोमेट्रिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये पेनोमेट्रिक हम लोग किससे के हम लोग ऑपरेट करते हैं, एयर से, ऑयल, वाटर से, ऑयल से और सॉलिड से, देखो ये पेनोमेट्रिक क्या, हाइड्रोलिक और पेनोमेट्रिक क्वेश्चन, देखो हाइड्रोलिक जनरल हाइड्रोलिक और पेनोमेट्रिक क्या है, देखो हम लोग को हाइड्रोलिक कहाँ पे छूते हैं, ट्रैक्टर में, देखो ट्रैक्टर में ये जो पीछे एक डाला है ये इंजन है, इसको उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोलिक का सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हाइड्रोलिक जहाँ पे तुम देख रहे हो, जो हाइड्रोलिक जहाँ जहाँ पे यूज होता है, ये ऑयल पे यूज होता है हाइड्रोलिक। लेकिन पेनोमेट्रिक क्या है, हम लोग क्या है, इसको ड्रिल यूज करते हैं पेनोमेट्रिक, जहाँ में जो डेंजर क्या है, हम लोग जो हैंड प्रेस में को ड्रिल करते हैं चेस्ट के हिसाब से, वो पेनोमेट्रिक के हिसाब से, तो हम लोग उधर क्या है, डेंजर क्या है, जो ऑयल इलेक्ट्रिक जहाँ अवेलेबल नहीं है, सच है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक अवेलेबल नहीं है, हम लोग एआरसी यूज करते हैं, पेनोमेट्रिक ड्रिल मशीन एक है, ठीक है। ये पेनोमेट्रिक मतलब क्या है, वो एयर है, क्या है, एयर है। लेकिन ऑयल क्या है, ये हाइड्रोलिक है, ठीक है, ऑयल क्या है, हाइड्रोलिक है, ठीक है। तो इसका अंदर क्या है, एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज स्पेस फॉर फ्लूइड इज कॉल्ड, देखो
स्टोरेज स्पेस फ्लूइड इज कॉल्ड किसके, स्टेनर, रिजर्वर, ब्लॉक और पंप। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो स्टोरेज जहाँ पे स्पेस रहता है, स्टोरेज जहाँ पे रहता है उसको बोलते हैं रिजर्व पंप। आंसर क्या होगा 9। तो ये क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल क्या है, मैकेनिकल स्टडी। क्या है, मैकेनिकल स्टडी। स्टडी क्या है, उसमें कौन सा लोगो है, सुखोई का लोगो है। सुखोई, सुखोई फाइटर जेट जो है, जो एयरफोर्स के लिए बनता है, रशिया टेक्नोलॉजी सुखोई फाइटर जेट, उसका इसमें लोगो है। ठीक है, तो प्लीज देख के लाइक कीजिए। ये मैकेनिकल स्टडी चैनल है, उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो मैं हर टाइम नया नया क्वेश्चन लेके आऊँगा, हर टाइम नया नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो प्लीज अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्नियर caliber has 1 mm makes on the main scale. It has 20 equal division of the vernier scale which match the 16 mm scale division for this vernier caliber। तो लिस्ट काउंट क्या है, देखो मेन एम कितना है 1 mm है, 20 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, देखो कितना डिवीजन को उसको इक्वल हुआ है, 16 डिवीजन के साथ वो इक्वल हुआ है। ठीक है, तो ये मेन एम क्या है 1 mm है। ठीक है, उसका तो फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट निकालने के लिए, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या है 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी। ठीक है, तो 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी। ठीक है, तो देखो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है 16/20। ठीक है, ये इधर में लिखा। ठीक है, इधर 1 में इधर 0.5 दिया होता तो मेन स्केल पे हम लोग इधर क्या करते थे, हाफ गुना कर देते। ठीक है, तो इधर 1 में दिया मतलब हम लोग 1 लिखा, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 20। तो ये 20 गुना होगा, 20 माइनस 16 क्या होगा 4, उसको हम लोग काट देंगे 1/5, तो कितना आएगा 0.2। क्या आएगा 0.2, इसका सब क्या होगा डी। ठीक है, समझ गया। तो ये था 10 का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो क्या है, टर्न बकल, ये जो टाइप ऑफ, देखो टर्न बकल कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे डबल थ्रेड के बोथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड की जहाँ पे यूज होता है, उस पर क्या है हम लोग टर्न बकल यूज करते हैं। देखो हम लोग इलेक्ट्रिक पोल देखा, एक खींचने के लिए यहाँ पे। ठीक है, टर्न बकल यूज होता है, इधर से लेफ्ट हैंड थ्रेड, इधर से राइट हैंड, कहीं भी थ्रेड, इधर से लेफ्ट इधर राइट कोई भी थ्रेड लगता है। ठीक है, इसको टर्न बकल, कोई भी सामान को कि दो साइड से पकड़ने के लिए हम लोग बीच में कौन सा लगाते हैं, टर्न बकल लगाते हैं। तो टर्न बकल ये टाइप ऑफ क्या है, एक है मैकेनिकल जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of seal is used to seal the top of the plastic and glass container। ठीक है, प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर में which टाइप ऑफ सील यूज होता है, देखो इंडक्शन सील, कॉफ सील, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा बोथ इंडक्शन सील भी यूज होता है, कॉफ सील भी यूज होता है। कहाँ पे, प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फेस प्लेट इज ए हेड। देखो फेस प्लेट हम लोग कहाँ पे माउंटिंग करते हैं, क्या है फेस प्लेट हम लोग कहाँ पे माउंटिंग करते हैं,
तो फेस प्लेट हम लोग का देखो, एक क्या है, हेड स्टॉक स्पिंडल, टेल स्टॉक और पोस्ट बेड। देखो हम लोग जो हेड स्टॉक जो फेस प्लेट है, हम लोग इरेगुलर जॉब को होल्ड के लिए कौन सा, इरेगुलर जॉब को होल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फेस प्लेट। तो हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग जॉब को होल्ड करने के लिए, जॉब कहाँ पे होल्ड होता है, हेयर स्टॉक स्पिंडल पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लाइफ सेंटर। ठीक है, दो हेड स्टॉक में जो लगाता है उसको बोलते हैं लाइफ सेंटर। ठीक है, जो टेल स्टॉक में लगा होता है उसको बोलते हैं डेड सेंटर। क्या है, डेड सेंटर। इसका एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री। इसको भी क्या होता है, 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, ऑप्शन था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। उसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। द manganese is added in low carbon steel। ठीक है, द manganese is added in low carbon steel। ऑप्शन क्या है, मेक द स्टील टॉपर एंड हार्डर, रेज द yield point, मेक द स्टील डक्टाइल एंड गुड बेंडिंग क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस एबव। देखो manganese added तो क्या होगा, इसका क्या होगा, मेक द स्टील डक्टाइल एंड गुड बेंडिंग क्वालिटी। किसके क्या होगा उसका आंसर, मेक द स्टील डक्टाइल एंड गुड क्वालिटी, गुड बेंडिंग क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the percentage of carbon in low carbon steel। the percentage of carbon in low carbon steel, लो कार्बन स्टील में क्या कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है, 0.05, 0.15, 0.3 और 0.5। ठीक है, देखो लो कार्बन स्टील क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, कार्बन परसेंट कितना रहता है, 0.052, कितना था, 0.005% टू 0.25%। ठीक है, और manganese कितना रहता है, manganese रहता है 0.4%। क्या रहता है, manganese रहता है। तो हम लोग क्या आंसर मारेंगे, इसका आंसर क्या लेंगे, 0.05 टू 0.25। तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग, 0. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, उसके बीच को मारेंगे, उसका आंसर इधर से इधर तक रहता है, लेकिन इसका हम लोग क्या मारेंगे, 0.15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट इम्पैक्ट हाई स्ट्रेंथ एट लिमिटेड टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ये कैन नॉट, क्या कैन नॉट इम्पैक्ट हाई स्ट्रेंथ एट टेम्परेचर में वो नॉट इम्पैक्ट होता है, क्या है, मैंगनीज, मैग्नीशियम, निकेल और सिलिकॉन। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट, गॉन मेटल कंटेंट्स, गॉन मेटल किस, उसका रेशियो क्या है, तो इसका है 70% कॉपर, 30% जिंक, 90% कॉपर एंड 10% टिन, 85 to 92% copper and rest tin with little lead and nickel, 70 to 70 कॉपर एंड रेस्ट इन टीन फार्म। ठीक है, तो इसका कॉर्न मेटल किससे बना, कॉर्न मेटल यूज फॉर मेक कॉइन, क्या है, कॉइन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 85 to 92% कॉपर एंड रेस्ट टीन विथ लिटिल लीड एंड निकेल है। इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, क्या है, 82 85 to 92% क्या रहता है उसमें, कॉपर रहता है, रेस्ट क्या रहता है, लीड टीनर लिखे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाउंडरी क्रूसिबल इज मेड ऑफ, फाउंडरी क्रूसिबल क्या है, माइल्ड स्टील, जर्मन सिल्वर, लीड और ग्राफाइट। क्या है, फाउंडरी क्रूसिबल किससे बना जाता है, इसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा, क्या होगा, एक ग्राफाइट होगा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, ये क्रूसिबल इज ए पॉट दैट इज यूज टू कीप मेटल्स फॉर मेल्टिंग इन ए फर्नेस। क्या है ये, एक है फर्नेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस बिलो इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। देखो ये है ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, इधर क्या है, ये क्या है, थ्रोट, जिसको बोलते हैं, क्या है, गर्दन बोलते हैं, थ्रोट। ठीक है, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इधर से इधर तक क्या है, स्टेक, इधर से इधर तक स्टेक है, इधर से इधर तक। ठीक है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन क्या है, बूस, ये पर्सन क्या है, हार्थ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस बिलो इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन। देखो ये सबसे ज्यादा वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा है सबसे, तो इसको क्या बोलते हैं, बूस बोलते हैं। क्या है, बूस। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो हार्ट भी बता दिया, स्टेक भी बता दिया, थ्रोट भी बता दिया। देखो ये थ्रोट है, स्टेक है, नीचे का पूरा नीचे का सबसे नीचे पार्ट हार्ट है, ये क्या है, बूस है। तो इसका आंसर क्या होगा, बूस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज फॉर। क्या है, द सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज फॉर, ये कहाँ पे यूज होता है, ये ज्यादा जनरेटर्स पे एंड ट्रांसफार्मर में यूज होता है। क्या, सिलिकॉन स्टील, किसके लिए, फॉर में लैमिनेटेड कोर के हिसाब से वो यूज होता है। कौन, ये सिलिकॉन स्टील कहाँ पे, जनरेटर पे एंड ट्रांसफार्मर पे। तो कनेक्टिंग रॉड, कटिंग टूल्स ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन लिखे, इसका आंसर क्या होगा, सी, जनरेटर एंड ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कोर्स के हिसाब से वो यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस यूज टू प्रोड्यूस, सबको पता होगा ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन है, कास्ट आयरन, कपड़ा फर्नेस, पुलिंग फर्नेस, रोस्ट आयरन। ठीक है, ये सब ये ओपन होता है स्टील के लिए, हम लोग ओपन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए ग्रे कास्ट आयरन। क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रे कास्ट आयरन इन टॉन्स बाय सीएम इज द ऑर्डर ऑफ। क्या है, टॉन फॉर सीएम इज द ऑर्डर ऑफ, कैसे वो, किसको बोलते हैं, 57 टॉन्स बाय सीएम पे, ये इसका ये ऑर्डर है। क्या इसका आंसर 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉट आयरन इज क्या है, कि डक्टाइल मेटल, कैन बी इजीली forged और welded, कैन नॉट बी stand sudden and aggressive shock, all of the these। क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है, इधर ये क्रेन हुक पे यूज होता है। कहाँ पे, क्रेन हुक, क्रेन हुक में देखा होगा, सबको सब देखा होगा, क्रेन हुक। ये डक्टाइल भी है, कैन बी इजीली forged है, कैन नॉट स्टैंड सडन एग्रेसिव लो शॉक है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, when the steel is normalized it is a weld point increase, हम लोग नॉर्मलाइज करके क्या होगा, वेल्ड पॉइंट इंक्रीज, डक्टिलिटी डिक्रीज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज, ऑल ऑफ दिस। क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज कर क्या होगा, नॉर्मलाइज में वेल्ड पॉइंट इंक्रीज होता है, डक्टिलिटी डिक्रीज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस सॉफ्ट होगा। क्या है, इसको एक स्टील को हम नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रास एंड ब्रोंज आर ऑयली बाय डैश फ्लेम। देखो हम लोग ब्रास एंड ब्रोंज आर ऑयली बाय डैश फ्लेम हम लोग यूज करते हैं, ब्रास एंड ब्रोंज को ओल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा फ्लेम यूज करते हैं। देखो एक है न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ब्रास एंड ब्रोंज के लिए कौन सा फ्लेम, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग
फ्लेम यूजिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बी। ए जिमलेट, ए जिमलेट इज ए डैश टूल, बोरिंग, मार्किंग, कटिंग एंड नॉन ऑफ दिस। क्या है उसका आंसर? देखो, हम लोग क्या है, एक है क्या है, हम लोग बिग पार्ट को बोरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जिमलेट टू यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बोरिंग। ठीक है, हम लोग बोरिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, जिमलेट टूल। इसका आंसर क्या होगा? बोरिंग। इन टीआईजी आर्क होल्डिंग द होल्डिंग जोन इज शील्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ, देखो होल्डिंग जोन इज शील्डेड बाय क्या है, कौन सा गैस? हीलियम गैस, आर्गन गैस, आइदर ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस। कौन सा होल्डिंग हम लोग टीआईजी होल्डिंग करेंगे? तो इसका अंदर क्या होगा, हम लोग हीलियम गैस और आर्गन गैस दोनों भी यूज करेंगे, आइदर ए और बी दोनों यूज करेंगे। क्या, किसके लिए? टीआईजी होल्डिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन sheet metal blanking shear is provided on punches attached so that, क्या है, blanking shear is provided on punch and dies so that, कौन सा एक शीट मेटल है ब्लैंकिंग, क्या है, प्रेस लोड इज रिड्यूस। तो हम ब्लैंकिंग करेंगे शीट मेटल को, क्या होगा, प्रेस लोड इज रिड्यूस, वुड कॉट एज इज ऑब्टेनेड, रैपिंग ऑफ शीट इज मिनिमाइज, कॉट ब्लैंक इज स्ट्रेट। ठीक है, कौन सा उसका आंसर होगा? देखो क्या होगा उसमें, हम लोग ब्लैंकिंग शेयर प्रोवाइड किया है ऑन पॉइंट्स एंड डाई से, क्या होगा ये आंसर क्या है, प्रेस लोड इज रिड्यूस होगा। तो आंसर क्या है, ये है प्रेस लोड इज रिड्यूस होगा। क्या होगा? ये प्रेस लोड इज रिड्यूस, आंसर क्या होगा? ये होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी है। प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो उसमें सुखोई का लोगो है, किसका? सुखोई का लोगो है, जो एयरफोर्स के लिए यूज करता है, रशिया टेक्नोलॉजी है सुखोई। ठीक है, सुखोई फाइटर जेट है। प्लीज अच्छा लग रहा है तो टाइपिंग कीजिए, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला है कि क्लास अच्छा लग रहा है सबको। तो मैं क्या करूंगा, नया नया क्वेश्चन लेके आऊंगा, रोज नया नया क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, रिपीट कोई भी नहीं लेके आऊंगा, रोज नया नया क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, अभी बाहर का भी एग्जाम है। ठीक है, अभी इसरो डीएफसीएल की एग्जाम है, और बहुत सारे उसको अभी एग्जाम है। प्लीज सभी लोग, कोई कोई बोलता है कि मैं एक बार देखूंगा वो याद रह जाएगा, लेकिन आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको देखने से ज़्यादा आपको याद रहता है। कोई पढ़ाएगा तो आपको देखने से ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, तो आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो, डाउट कोई आ रहा है तो मेरे को क्या टाइप कीजिए। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल में वो साइड पे जाके क्या मैसेज कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज रिप्लाई दूंगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन, क्या है, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन कार्बन आर्क होल्डिंग, सबमर्ज आर्क होल्डिंग, टीआईजी आर्क होल्डिंग, एमआईजी आर्क होल्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रो, क्या, देखो हम लोग एक है टीआईजी होल्डिंग, क्या है, नॉन कंज्यूम इलेक्ट्रॉन, एमआईजी क्या है, कंज्यूम इलेक्ट्रॉन, एमआईजी क्या है, कंज्यूम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो आज के लिए 30 क्वेश्चन डिस्कशन हो गया, तो इतना ही। ओके, आज के लिए थैंक यू। ओके, बाय।